मेयर की टिकट लेना महत्वपूर्ण नहीं है। जनता के काम आना और जनता के लिए समर्पित रहना ये महत्वपूर्ण है। मथुरा की जनता उपेक्षित नहीं है, परंतु अगर कोई कमी और खामी है तो उसको दूर करने के लिए पूर्णकृत संकल्पित होकर कार्य किया जाएगा। रविकांत गर्ग का अपना कोई एजेंडा नहीं है। आज तक परिवार के किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाया नहीं, अपनी किसी महत्वाकांक्षा को रखा नहीं। नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, नगर निगम के चुनावों की तिथि घोषित हो चुकी है और नगर निगम के चुनावों की तैयारियां पूरे जोर शोर पर हैं। हालांकि अभी टिकटें फाइनल नहीं हुई हैं, लेकिन दावेदारों ने अपने दावे करने शुरू कर दिए हैं। हर पार्टी के प्रत्याशियों ने अपने अपने ओर से अपनी पार्टियों में दमदारी से दावेदारी कर दी है। बीजेपी हो या कांग्रेस या हो कोई अन्य पार्टी, सभी के दावेदार इस समय पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में कूदने के लिए तैयार हैं। दावेदारों के दावे कितने मजबूत होंगे वो आने वाले समय में उनको टिकट जब मिल जाती है तभी पता चलेगा। लेकिन पार्टियों के भीतर गतिविधियां पूर्ण तेज़ी से हो चुकी हैं। कांग्रेस का मथुरा से मेयर का प्रत्याशी लगभग तय सा माना जा रहा है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कौन होगा उनका प्रत्याशी ये अभी संशय में बना हुआ है। हालांकि अगले 1-2 दिन में प्रत्याशी उनका भी तय हो जाएगा और मथुरा को बीजेपी का प्रत्याशी का चेहरा भी मिल जाएगा। लेकिन उन सब के बीच में जो बीजेपी का सबसे मजबूत चेहरा है, पूर्व विधायक है और पूर्व में ऊर्जा मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, रविकांत गर्ग। उनसे आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या लग रहा है उनको, क्या समीकरण बैठने जा रहे हैं और क्या आने वाले समय में उम्मीद है उनको कि प्रत्याशी कौन होगा, और प्रत्याशी अगर कोई घोषित हो जाता है तो कितनी मजबूती से बीजेपी की पूरी पार्टी उस चुनाव को लड़ेगी। विधायक जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ मथुरा समाचार पर। क्या लग रहा है आपको मथुरा के अनुरूप कि किसको बीजेपी प्रत्याशी के रूप में घोषित कर सकती है? सर्वप्रथम मैं मथुरा समाचार के सभी दर्शकों, सहयोगी शुभचिंतकों का आभार प्रकट करता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ। आज बैसाखी का पावन पर्व है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का पावन पर्व है। उस अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उसको बनाने में सर्वाधिक योगदान कार्यकर्ताओं का है। भारतीय जनता पार्टी का एक पूरा तंत्र है, संगठनात्मक ढांचा है, उसके अंतर्गत पार्टी काम करती है और उसी के कारण ही सही चयन हो पाता है और उस चयन की वजह से ही हम विजयश्री हर क्षेत्र में प्राप्त हो रही है। मथुरा वृंदावन का नगर निगम का क्षेत्र होने को भले ही नगर निगम है, परंतु मथुरा वृंदावन नगर निगम की वजह से उसकी विशेष महत्वता है। फिर उत्तर प्रदेश में मेरे अनुसार सर्वाधिक अगर जनता के और श्रद्धालु और दर्शकों के को लुभाने वाला कोई क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में तो वह ब्रज क्षेत्र है। और ब्रज क्षेत्र में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश पर और यहाँ की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप जिस प्रकार से विकास का कार्य कराया जा रहा है, उस विकास के कार्य में कई एजेंसियां लगी है। ब्रज क्षेत्र विकास परिषद, तीर्थ विकास परिषद लगी है, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण लगा है, जिला का प्रशासन लगा है और साथ में अन्य जो शासकीय विभाग हैं उनके साथ साथ मथुरा वृंदावन नगर निगम की भी बहुत बड़ी भूमिका है, वह उसका केंद्र बिंदु है। तो ये सारी चीज़ों का संज्ञान केंद्र प्रदेश के हमारे नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को है और उसके अनुरूप ही निर्णय होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बताइए, आपने कहा कि पार्टी जो निर्णय करेगी वही सर्वमान्य होगा, लेकिन पार्टी में पिछले समय में देखा गया है कि पैराशूट से नेता उतार दिए जाते थे, उनको टिकट दे दी जाती थी और मथुरा के जो लोकल नेता हैं वो सिर्फ चेहरा ताकने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं रहता था।
अब रविकांत गर्ग जो कि जाना पहचाना चेहरा है मथुरा का, दावेदारी भी कर रहा है। अगर ऐसे में फिर से वही ट्रेंड अगर चला और योगी जी के नाम से और मोदी जी के नाम से ही पत्थर तैराते हुए फिर से पैराशूट को प्रत्याशी लाया जाता है, तो क्या आप उसको मथुरा के हित में मानते हैं? कोई प्रत्याशी हो और कोई जनप्रतिनिधि हो, संगठन और सरकार अपना काम कर रही है और मैं समझता हूँ कि प्रत्याशी तो भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल है। जो प्रत्याशी बनाए जाते हैं वह एक प्रतिनिधि के रूप में बनाए जाते हैं। तो दुनिया आशाओं पर टिकी हुई है, विश्वास पर टिकी हुई है। तो मथुरा की जनता को भी विश्वास होना चाहिए, कोई अच्छा प्रत्याशी आएगा जो क्षेत्र की सेवा भी करेगा और क्षेत्र की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास के कार्यों में भी अपना योगदान देगा। और मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र के और वृत्त क्षेत्र के विकास के साथ साथ मथुरा की जनता की बहुत आवश्यकता है, बहुत ज़रूरतें हैं। क्षेत्र नगर निगम नया बनाया तो सरकार ने कुछ अपेक्षाओं के, संगठन ने कुछ अपेक्षाओं के साथ बनाया। तो और क्षेत्र का जो विस्तार हुआ है उस विस्तार में कच्ची पक्की कॉलोनियाँ भी हैं, उपेक्षित क्षेत्र भी है, पिछड़े हुए क्षेत्र भी है, अनुसूचित और पिछड़ी जातियों की बस्तियाँ भी हैं। उन सब का विकास कराना भी पार्टी का लक्ष्य है और जो मेयर बनेगा उसका लक्ष्य रहेगा और वो काम करेगा। यमुना प्रदूषण का और बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको करने के लिए बहुत भागीरथी प्रयासों की आवश्यकता है और मैं समझता हूँ कि मेयर जो भी बनेगा वो उसके लिए पूर्ण समर्पित भाव से काम करेगा। विधायक जी, आपने कहा जो भी मेयर बनेगा और जो भी प्रत्याशी बनेगा पार्टी उसके साथ काम करेगी और वो अच्छे काम करेगा। लेकिन पूर्व के आप जितने इतने सालों का अगर अध्ययन करें, लगभग 1990 के आसपास से यमुना जी मैली है, उसमें उस समय के काल में लगभग सरकार, केंद्र में सरकार जितनी कांग्रेस की रही उतनी बीजेपी की रही। लगभग 15 साल दोनों की सरकारें हो चुकी हैं सरकार काल। उत्तर प्रदेश में अभी आपकी लगभग 11 साल सरकार रही। मथुरा की विधायकी की बात करें तो कांग्रेस से अगर 15 साल रही है तो लगभग 17 से 18 साल मथुरा में बीजेपी के विधायक रहे। सांसदी की बात करें तो कांग्रेस के अगर 30 साल में 5 साल सांसद रहा है तो कम से कम 22 साल से ज़्यादा, 22 साल से ऊपर बीजेपी का सांसद रहा है। इतने समय पर भी अगर जनता की आम समस्याएं, यमुना जी की समस्या समाधान नहीं हो सका है। अच्छा, इसके साथ मैं दूसरा सवाल और जोड़ देता हूं कि ऐसा क्या होता है, आपको तो अनुभव है, ऐसा क्या होता है कि जब कोई सांसद, विधायक या मेयर बन जाता है तो वोट के समय तो वो जाता है दरवाजे पर, उसके बाद वो कभी भी अपने क्षेत्र की जनता के मध्य क्यों नहीं पहुंच पाता है? ऐसा क्या कारण है और ऐसी कौन सी वो घुट्टी पी लेता है कि वो जनता से फिर दूरी बनाने शुरू कर देता है? किसी भी जनप्रतिनिधि को, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, उसको जनता के साथ मिलकर, जनता के साथ रहकर जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयत्न करना चाहिए। अब अगर कोई व्यक्ति जनता को नेगलेक्ट करता है, छोड़ देता है, नकारता है या उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य नहीं करता है या अपने कार्य की दक्षता को प्रकट नहीं करता, तो वह खेदजनक है। परंतु मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है और फिर बहुत से लोग जो पदों पर नहीं होते वो भी काम करते हैं। तो संगठन में अगर कोई बताएगा तो संगठन के लोग उसका भी काम करेंगे। क्षेत्र की सेवा करने के लिए हम तो 50 साल से पूरी तरह से तत्पर और समर्पित हैं और उस कार्य को मनोयोग से करते रहेंगे। आपने यमुना जी का जो मैंने कहा बताया कि इतने साल सरकार है, उस पर आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं फिर से एक बार आपसे ये और पूछना चाहूँगा। हाँ, मैं लगे देता हूँ, साथ में एक और सवाल जोड़ लेता हूँ। अगर टिकट मिल जाती है रविकांत गर्ग और यहाँ से मेयर के प्रत्याशी होते हैं बीजेपी के, तो सबसे पहले उनका एजेंडा क्या होगा और जनता उनके कितने नज़दीक है और जनता के मध्य में हफ्ते में कम से कम कितने बार वो नज़र आएंगे बजाय अपने कार्यालय जनता की सुनवाई करते हुए दिखने के?
रविकांत गर्ग का अपना कोई एजेंडा नहीं है। आज तक परिवार के किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाया नहीं, अपनी किसी महत्वाकांक्षा को रखा नहीं, पक्ष में रहे, विपक्ष में रहे। जब जैसी आवश्यकता हुई, संघर्ष की आवश्यकता हुई, लड़ने की आवश्यकता हुई, सत्य के लिए आवाज़ उठाने की आवश्यकता हुई, तो उस आवाज़ को उठाने के लिए जितनी भी पीड़ा, दुख, उत्पीड़न झेलने पड़े, उससे कभी पीछे नहीं हटे। तो जो एजेंडा है वो संगठन का है, जो एजेंडा है वो सरकार का है, केंद्र की सरकार का है, प्रदेश की सरकार का है और संगठन का है। वो संगठन का एजेंडा, केंद्र प्रदेश की सरकार का एजेंडा ब्रज क्षेत्र के विकास का है, मथुरा वृंदावन गोवर्धन के और धार्मिक क्षेत्रों के विकास का है। और उसी के अनुरूप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, मिर्ज़ापुर में विंध्यवासिनी कॉरिडोर बन गया और उत्तर प्रदेश से बाहर भी बहुत विकास के कार्य हो रहे हैं। हरिद्वार और सभी का विकास, प्रयागराज, तो मथुरा का विकास जिस गति से हो रहा है उसमें और गति अभी आएगी। और मैं समझता हूँ कि पिछले 3 साल जो बीते हैं वो और आगे के 5 साल जो आएंगे वो, उनको मिला लिया जाए तो कम से कम 50,000 करोड़ के काम इस ब्रज क्षेत्र में, मथुरा वृंदावन में होने हैं। तो उनको सबको सही अंजाम तक पहुंचाने के लिए और सही रूप में जनता की उपयोगिता के अनुसार उनका विकास हो, इस बात को परिलक्षित करते हुए अपना काम किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि नगर निगम, चूँकि सारे ब्रज की, मथुरा वृंदावन नगर निगम सारे ब्रज क्षेत्र के विकास की भी धुरी है और ब्रज का केंद्र बिंदु है, इसलिए उसके माध्यम से बहुत विकास के कार्य भी किए जा सकते हैं और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करना प्रत्येक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है। अगर जिम्मेदारी मिलेगी तो उसको पूरा करने का काम किया जाएगा और जनता के और भी जो समस्या और आंसू हैं, या आज हर स्तर पर सरकार होने के बावजूद कार्यकर्ता कहीं अपने को उपेक्षित महसूस करता है, तो उसकी उपेक्षा को दूर करने का काम भी हम तन्मयता से करेंगे। मैंने आपसे 1-2-3 सवालें लिए थे, उनमें से आपने ये जो बड़े बचते हुए सवालों के जवाब दे दिए। आप इतने बड़े पद पर रहे हैं और बीजेपी के आप कहे जा सकते हैं कि एक स्तंभ की तरह माने जाते हैं मथुरा में बीजेपी के लिए, और उत्तर प्रदेश के आप इतने बड़े पद पर भी हैं अपने व्यापार मंडल के। क्या आपने कभी अपने विधायक या सांसद से कभी यमुना जी जैसे मुद्दे पर या क्षेत्र में जो अन्य समस्याएं जैसे कि जाम की समस्या है या गंदगी की समस्या है या अन्य समस्याएं, तो क्या आपकी कभी उनसे डायरेक्ट सीधे कभी बात हुई कि इन समस्याओं का आप समाधान, क्योंकि आप एक प्रखर वक्ता भी हैं और अपनी स्पष्टवादिता के लिए भी जाने जाते हैं पार्टी में, तो क्या कभी ऐसा मौका मिला है आपको कि आपने बात की हो और उन्होंने इन कामों को करने की आपको सहमति दी हो कि हम इनमें प्रयास करेंगे या काम कराएंगे? योगी जी और मोदी जी जो कर रहे हैं वो तो ठीक है ही है, मैंने पहले ही कहा कि उनके नाम से तो पत्थर भी तैर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मथुरा की जनता उपेक्षित है, उसकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया? मथुरा की जनता उपेक्षित नहीं है, परंतु अगर कोई कमी और खामी है तो उसको दूर करने के लिए पूर्णकृत संकल्पित होकर कार्य किया जाएगा। जनप्रतिनिधियों से तो चर्चा होती रहती है, सरकारी स्तर पर भी चर्चा होती रहती है, और जो कुछ खामियां रही होंगी उन सब खामियों को पूरा करने का एक संकल्प लेकर जो भी मेयर बनेगा वो काम करेगा, ऐसा विश्वास है। और उसमें जो सहयोगी की भूमिका होगी हम पूरी तरह अदा करेंगे। अगर रविकांत गर्ग को भाजपा प्रत्याशी बनाती है मथुरा की वृंदावन, तो कितने वोटों से जीत होती है? और लगभग आइडिया पूछ रहा हूँ, अगर रविकांत गर्ग बनते हैं तो वो अपना दावा तो कर सकते हैं कि मैं इतने वोट से जीत सकता हूँ। कल्पना की कोई बात नहीं करनी चाहिए और मैं कोई कल्पनाओं में जीने वाला व्यक्ति नहीं। अमित शाह जी तो चुनाव से पहले ही घोषित कर देंगे कि हमारी इतनी सीटें आने वाली हैं या हम इस जगह इतनी सीटों जीतने हैं, तो आप भी यहाँ के बहुत सीनियर नेता हैं, तो एक आइडिया तो लगा ही सकते हैं। मथुरा वृंदावन नगर निगम के चुनाव में जो मेयर और पार्षद सभी भारी बहुमत से विजयी होंगे।
मुझे याद है मैंने आपका इंटरव्यू किया था विधानसभा चुनाव के समय, तो आपने एकमात्र नेता मुझे मिले थे जिन्होंने सबसे पहले दावेदारी से कहा कि हम 5 विधानसभा सीट जीत रहे हैं। इसलिए मुझे आप सबसे पहले आज याद आए कि हाँ, उन्होंने कहा जो आकलन था बिल्कुल सही था। तो अब क्या आकलन लग रहा है कि रविकांत गर्ग विधायक यहाँ के मेयर की टिकट ले रहे हैं? मेयर की टिकट लेना महत्वपूर्ण नहीं है, जनता के काम आना और जनता के लिए समर्पित रहना ये महत्वपूर्ण है, और उस काम को रविकांत गर्ग हमेशा करते रहेंगे। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ नेता बीजेपी के, जो कि इनका सीधा कहना है कि जनता के जो साथ खड़ा हुआ है वही सच्चा जनसेवक है, और जनता के कामों को कराए वही उसकी कसौटी है। हालांकि रविकांत गर्ग अभी वो कुछ बातों को कहने से बच रहे हैं, लेकिन ये एक प्रबल दावेदार हैं बीजेपी के मेयर पद के लिए, क्योंकि इनकी छवि सब मथुरा की जनता को पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। कितने सफल नेता हैं ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है, और कितना सफल हो सकते हैं इन चुनावों में ये आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। रविकांत गर्ग प्रत्याशी होंगे या कि बीजेपी कोई और नया चेहरा इनका जैसे इनसे मजबूत चेहरा और कोई ढूंढ के ला सकेगी, ये अभी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और आगे वाले समय में ही मथुरा की बीजेपी अपना स्पष्ट कर पाएगी कि वो किसी चुनाव लड़ाने जा रही है। धन्यवाद।